दोस्तों, आप लोगों ने अभी जो भरत तिवारी जी थे, भरत भूषण तिवारी, उनका एक मामला जो अभी प्रकाश में आया है, वो तो आप लोग भली भांति उससे परिचित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक समाज की कड़ी सच्चाई बताने जा रहा हूँ, जो कि ये समाज में एक जहर की तरह घुला हुआ है। आप जैसा कि जानते हैं कि भरत तिवारी, जब उनका फेसबुक खंगालेंगे तो पिछले 1.5-2 साल से वो जो है ये एक समाज सेवा के काम में लगे हुए थे और लोगों से लगातार आह्वान कर रहे थे, लगातार अपने क्षेत्र के लोगों से या पूरे देश या समाज के लोगों से आह्वान कर रहे थे कि उनका जो सामाजिक कार्य है, उनका जो अपने क्षेत्र में विकास का कार्य का जो उन्होंने बेड़ा उठाया है, उस पर हम लोग कैसे सहयोग दे सकते हैं। वो लगातार फेसबुक लाइव पे आकर के या ऐसे भी वीडियो बना करके समय समय पे लोगों को जो है वो जागरूक करते थे। वो बताते थे कि भाई हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब भी जो है समाज के एक सिंगल इंसान भी जो है उनके साथ जाकर के खड़ा नहीं हुए। यहाँ तक कि उनके जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी उनके साथ जाकर के खड़ा नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो अपने ही क्षेत्र के लोगों का भला करना चाहते थे, अपने ही क्षेत्र के आसपास के। वो भी ऐसा नहीं कि वो अपने जाति के लोगों का भला करना चाहते थे। चूँकि कुछ लोग अभी क्या है कि जातिवाद के जो गंदे नाली के कीड़े वो भी अभी बलबला करके बाहर आ रहे हैं। जिनके मन में जो जातिवाद भरा हुआ है वो भी अभी निकल करके बाहर आ रहे हैं कि नहीं, वो ब्राह्मण थे इसलिए उनके इनकाउंटर पे इतना हो हल्ला हो रहा है, हत्या पे इतना हो हल्ला। चूँकि ये इनकाउंटर तो है नहीं, वो तो सरासर एकदम हत्या है, साफ साफ दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि तब समाज के कोई भी लोग जो है, चूँकि वो काम कर रहे थे, दलित, शोषित, वंचित, उनके लिए काम कर रहे थे, उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे, ना कि वो अपने लिए, अपना जाति के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे थे। और ऐसा भी नहीं कि वो जो है सीधे अपने हाथ में जो है वो हथियार पकड़ लिए, क्योंकि उन्होंने पहले क्या किया नहीं बोलते जैसे बातों के भूत अगर बात से नहीं मानते हैं तो फिर लात से मान जाएंगे। तो उन्होंने आवेदन किए, प्रतिवेदन किए, विनती किए, सब जगह हाथ फैलाया, सब जगह हाथ जोड़े। तो जितना भी विनती हो सकता है सरकार के समक्ष, प्रशासन के समक्ष, जितने भी आला अधिकारी उनके समक्ष, सारा चीज़ उन्होंने किया, एक एक स्टेप वाइज किया है। जब उनका फेसबुक देखिएगा, खंगालिएगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो इंसान जो है कितने लॉजिकल थे, कितने तर्क संगत बुद्धि वाले थे, कितने मतलब कुशाग्र बुद्धि के थे कि उन्होंने सारा काम एक लॉजिक के साथ किया है। ये नहीं कि सारा काम एक क्रोनोलॉजी के साथ किया है। ये नहीं कि जहाँ जो मन किया वो कर दिए। और आज जो ये बहुत जो मंद बुद्धि लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वो उन्हें पागल घोषित करने में लगे हुए हैं। क्योंकि उनसे बुद्धिमान इंसान तो आज के डेट में कोई हो ही नहीं सकता है, जो हर एक काम को जो है एक स्टेप वाइज करते चले जाएँ कि नहीं, पहले मैं क्या करूँगा, विनती करूँगा, पहले सबके सामने हाथ फैलाऊँगा, हाथ जोड़ूँगा, पहले क्या करूँगा, इस तरीके से, मतलब नॉर्मल विनम्र तरीके से अगर कोई काम को करवाना चाहते थे। लेकिन ये हमारी अंधी बहरी गूंगी भ्रष्ट सिस्टम जो है, चाहे वो बिहार का हो या पूरे देश का हो, वो ये सब चीज़ों को कहाँ सुनती है। आपका जो विनती वाला जो स्वभाव है वो उन्हें कहाँ पचता है। उन्हें तो जब आप अपना उग्र रूप दिखाइएगा, अपना जो रौद्र रूप दिखाइएगा, तब जा कर के उन्हें कुछ लगता है कि हाँ भाई मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में दोस्तों उनके साथ जितने भी जो दलित, शोषित, वंचित लोग, जिनका वो मदद करना चाह रहे थे, जिनके लिए वो काम कर रहे थे, वो कहीं पर भी उनके साथ खड़ा दिखाई नहीं मिले। यहाँ तक कि जब उनका हत्या हो रहा था, उनको चारों तरफ से हिजड़ों की फौज जो है वो घेर करके मार रही थी, उनको घेर लिया गया था। तब जो वहाँ पे जो जवनिया के विस्थापित लोग थे, अगर वो वहाँ पे उनको एक घेरा बना लेते या उनके आगे आकर के एक शील्ड बना लेते कि नहीं, इन्हें मैं मारने नहीं दूंगा, हम लोग पहले हम लोगों के ऊपर गोली चलाई तब इनके ऊपर गोली चलना चाहिए, तो क्या उनको मारा जा सकता था? क्या उनकी हत्या की जा सकती थी? वहाँ पे जितने भी लोग होंगे, 50-60 लोग जितने भी होंगे, चूँकि पुलिस वाले भी करीब 50-60 थे, और अगर 50-60 लोग भी अगर उनको जो है, या गाँव के आसपास के लोग अगर घेरा बना लेते या उनके सामने ढाल के जैसा अगर खड़े हो जाते, तो क्या उनको पुलिस हत्या कर सकती थी? कभी उनकी हत्या नहीं होती। पुलिस चाह करके भी उनकी हत्या नहीं कर सकती थी। ऐसे जब भी आप देखेंगे कहीं पर भी कोई आंदोलन होता है, जन आंदोलन होता है, या किसी तरह का कोई दंगा भड़कता है, तो लोग क्या होते हैं, शील्ड की तरह जो है वो आगे आकर के, कोई भी नेता जो उनका होता है लीडर, उनके आगे आकर के उनका शील्ड बना लेते हैं, ताकि मेरा नेता को कुछ नहीं होना चाहिए, उससे पहले मेरे ऊपर गोलियाँ बरसाइए, जो भी करना है कीजिए। लेकिन यहाँ पे तो वो सच्चे दिल से, सच्चे मन से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जो वो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे थे। आज के डेट में आपको कहीं ऐसा आदमी मिलेगा दोस्तों? मुझे तो नहीं लगता है कि पूरी दुनिया में आज के डेट में आपको इस तरीके के लोग देखने को मिलेंगे। अब वो भी जब ये सारा चीज़ विनती से नहीं हुआ, तब जा कर के जो है वो अपने हाथ में हथियार उठाएं। क्योंकि उनका ये मानना, या फिर पूरा समाज का मानना है, पूरा दुनिया का मानना है कि जब बात बोली से नहीं बनता है तो बात फिर गोली से ही बनेगा। क्या ऑप्शन है? वो हथियार कोई अपने शौक़ से नहीं उठाए थे,
उनको हथियार उठाने के लिए मजबूर किया गया था। ये बिहार की जो सम्राट सरकार की जो भ्रष्ट सिस्टम है, या पहले से भी जो भी सरकारें चलती आ रही है, पूरे देश का जो सिस्टम बना हुआ है ओवरऑल, वो भ्रष्ट सिस्टम जो है उनको हथियार उठाने के लिए मजबूर की है। आप उनका जब फेसबुक वीडियो देखिएगा, फेसबुक लाइव देखिएगा, तो पहले ये बात बता चुके हैं कि जब वो एसडीएम से मिले तो एसडीएम उनको बार बार, जब वो पहली बार मिले तो एसडीएम तो उनके बहुत तारीफ़ किए कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे वैसे। फिर जब वो बार बार एसडीएम से मिलने लगे तब वो कह रहे थे कि आप जो है ये पब्लिसिटी बटोरने के लिए कर रहे हैं। चूँकि अक्सर हर नेता ऐसा ही करते हैं, तो उन अफसरों को भी लगा होगा कि ये नेता बनना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। वो हर नेता से अलग थे। वो जाते जाते भी ये बोल करके गए कि भाई ये देश का भ्रष्ट सिस्टम जो है सुधरना चाहिए। बताइए कौन पागल इंसान ऐसा बोलता है? कौन पागल इंसान अपने देश के लिए मर मिटने के लिए जो है वो इस तरीके से सबके सामने, हिजड़ों की फौज के सामने जो सीना तान के खड़ा रहता है, अब बोलता है मेरे यहाँ पे गोली चलाओ, मेरे माथे पे, मेरे सीने में गोली चलाओ। गिदड़ों की तरह पीठ पीछे गोली मत चलाना। कौन ऐसा बोलता है? ऐसे विरले भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद त्योहार ही होते हैं, या उस तरीके के लोग ही होते हैं जो इस तरीके के विरले वजह से बात करते हैं। कौन कहेगा कि मेरा देश रहना चाहिए, ये हम रहे या न रहे मेरा देश रहना चाहिए? कितने क्रांतिकारी लोग आज ऐसे हैं। फेसबुक पोस्ट तो बहुत लोग डाल देते हैं, रील तो बहुत बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल धरातल पर इस काम को करने के लिए कितने लोग हैं? अब बताइए। अभी अगर आपको बोलिएगा आह्वान कीजिएगा तो एक आदमी आपका लाइन में खड़ा नहीं होगा, एक आदमी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। वो बंदा अकेले जो पूरे सिस्टम से लड़ता रहा। और ये टुच्ची सम्राट की, नपुंसक की, हिजड़ों की औलाद की पुलिस, ये हिजड़े की औलाद, जिन्होंने जो है एक सच्चे व्यक्ति को, जो भ्रष्ट सिस्टम को उन्हीं के रूप में उनका आईना दिखाया, उसको जो है इन्होंने क्या किया, जब वो सरेंडर किए तो निहत्थे जो है उनको गोली मार दिया। ये बीजेपी की ये सम्राट सरकार, मैं बता दे रहा हूँ आपको, आपकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। अब आप ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। अपने आप को आप योगी जी जो बनाना चाह रहे हैं वो तो आप कतई भूल जाइए। इस जीवन में, इस जन्म में तो आप योगी जी नहीं बन पाइएगा, क्योंकि योगी जी और आप में कभी भी तुलना नहीं हो सकती है। योगी जी हैं, और आप योगी जी बनने के होड़ में जो है, चूँकि योगी वाला तो आपका कोई कर्म रहा नहीं है, तो जब कर्म नहीं होता है ना, और लोग फिर जब दिखावे में अगर उस चीज़ को करना चाहते हैं तो उसका कहीं ना कहीं भंडा जो है फूटता है, तो आप उस चीज़ को कभी नहीं कर पाएंगे। और आप जो है ना पूरे बिहार में से लेकर के पूरे देश में बीजेपी को आप बर्बाद कीजिएगा। और बीजेपी की जो कब्र है ना, उसमें आखिरी कीलत ठुक चुकी है। क्योंकि हम सब जो है वो बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। आज नहीं, हमारे दादे पारिया से जो है लोग वो बीजेपी को वोट देते आए हैं। मैं खुद 3 बार बीजेपी को वोट दिया हूँ 2 बार लोकसभा और 1 बार विधानसभा में। लेकिन अब जो ये बीजेपी जो है ना, वो अगला जो है वो कांग्रेस बनने जा रही है, और कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग बनते जा रही है। तो अब बीजेपी और कांग्रेस में अब आने वाला समय पे आपको ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर अभी भी ये चेत जाए तो सही रहेगा, नहीं चेतेंगे तो जो आज हाल कांग्रेस का है वही आने वाला हाल जो है वो बीजेपी का होने वाला है। क्योंकि ये जो मोदी जी वो महामानव बनने के चक्कर में जो है वो पूरे देश को बर्बाद करने जा रहे हैं। क्या यही करने के लिए मैंने आपको वोट दिया था हम लोगों ने, कि हम हिंदुओं को ही हत्या हो? पूरे देश में सरासर हिंदुओं की हत्या हो रही है। अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा कि 14 जो है वो गौ रक्षक को आजीवन का कारावास मिल गया। मतलब गौ रक्षा करना क्या पाप है? तो फिर आप गाँव के नाम पे क्यों वोट मांगते हैं? अरे जितने हिजड़े की औलाद जो आपके जितने ये हैं नेता और मंत्री जो कह रहे हैं कि भरत तिवारी जी पागल थे, या फिर जो भ्रष्ट पुलिस सिस्टम जो ये हिजड़ों की फौज जो कह रही है कि वो पागल थे, तो क्या पागल लोग ऐसे बात करते हैं? पागल लोग समाज सेवा की बात करते हैं? पागल लोग एक्चुअल में समाज सेवा करते हैं? मतलब इनके अनुसार जो नेता मंत्री बड़े बड़े जो एसी के कोठों में बैठे हुए हैं और बस बाइट में कह देना है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, ये करेंगे, वो करेंगे, वो समाज सेवी हो गए। और एक्चुअल जो धरातल पे आकर के अपना काम कर रहे हैं, जो धरातल पे उस चीज़ को करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, वो जो है सब पागल हो गए। वाह रे सिस्टम! मतलब मानना पड़ेगा कि कितना भ्रष्ट सिस्टम है। मतलब सिस्टम को कितने घुन की तरह जो है खोखला कर दिया है कि जो अच्छे लोग हैं उनको पागल घोषित कर दिया जा रहा है, जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं उनको पागल घोषित कर दिया जा रहा है। और यहाँ तक नहीं, ये सिस्टम मतलब इतना निर्लज हो चुकी है सम्राट चौधरी और इनकी पुलिस कि अब इनके जो भाई हैं, उनकी माँ जो है और उनके पिताजी के ऊपर जो है वो 3 FIR दर्ज कर दिया है। मतलब इतना निर्लज कैसे हो सकता है कोई? देखिए, इस तरह का जब घटना होता है ना दोस्तों, तभी कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो है ना वो कब्र में जो है वो ताबूत में आखिरी कील ठोकी जाती है। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा कारण जरूर बनता है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या CPI, या आपका अभी पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए TMC, ऐसा कोई ना कोई प्रकरण जरूर रहा है जहाँ पे इन पार्टियों ने जो है वो निर्लजता की हद पार कर दी है, तब जा करके उनके ताबूत में आखिरी कील ठोका गया है। अभी अब ताज़ा एग्जाम्पल आप अभी बंगाल का देख लीजिए, और यही आने वाला टाइम पे बीजेपी का होने वाला है, ये आप लिख के रख लीजिए। चूँकि समर्थन देने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे।
मतलब मैं आपको समर्थन दे रहा हूँ, आप हम ही को हत्या कर देंगे, मेरे ही ऊपर आप जुल्म करेंगे, तो क्या मतलब ऐसा समर्थन देने का? नहीं चाहिए मुझे ऐसा समर्थन, नहीं देना है ऐसा समर्थन। मतलब ऐसा थोड़ी है काफ़ी देशभक्त है, बाकी हम लोग के यहाँ घास छील रहे हैं। ये देशभक्ति का चोला ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि अब अगर आपके नीयत में खोट है तो ज़्यादा दिन तक कोई भी चीज़ जो है वो छिपता नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी रूप में वो सामने उजागर हो ही जाएगा, आ ही जाएगा। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। वो पूरा का पूरा गांव बीजेपी सपोर्टर है, पूरा का पूरा गांव ब्राह्मण क्षेत्र है, वो आसपास के जितने लोग हैं दलित शोषित वंचित लोगों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया। ये भी नहीं कि वो अपनी जाति के लिए जो जातिवाद के जो गंदे नाली के कीड़े हैं जो भी बलबला रहे हैं कि नहीं वो ब्राह्मण जाति का था इसलिए जो है उनके हत्या पे इनका इतना शोर शराबा हो रहा है। अरे भाई उन्होंने काम किसके लिए किया? क्या अपने जाति के लिए उन्होंने काम किया? उन्होंने हमेशा दलित शोषित वंचित के लिए काम किया। आप बता दीजिए एक भी काम जो उन्होंने अपनी जाति के लिए किया होगा। वो पूरे सर्व समाज की बात करते थे, पूरे देश में एक बदलाव की बात करते थे, ना कि किसी जाति विशेष का वो बात करते थे। इतने भले और नेक इंसान जिसको आज के डेट में उनको कलयुग का भगत सिंह या फिर कलयुग का जो है चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी बोला जा सकता है। और जब आज ये नाम उनको दिया जा रहा है तब भी कुछ दलों को, कुछ गंदे नाली के कीड़ों को आज भी उनसे चिढ़ हो रहा है कि उनको भगत सिंह क्यों बोला जा रहा है। तुम बन जाओ भगत सिंह, है करेजा, है शेर जैसा जिगरा उनके जैसा तुम्हारे में। तुम तो बस चाटने में लगे हुए हो कि कभी इसका चाट लिए कभी उसका चाट लिए, चाट चाट के जीवन चलना है। नहीं चाटने को मिलेगा तब तो गंदे नाली के कीड़े मर जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों। अब ये आपका सम्राट जो चौधरी है इसका उल्टा गिनती शुरू हो गया है। और ये जो भरत तिवारी जी उनकी माँ से जो निकला हुआ बद्दुआ है वो सम्राट चौधरी पे ज़रूर लगेगा, क्योंकि माँ का दुआ और बद्दुआ जो है ना दोस्तों वो दोनों बराबर लगती है। चाहे वो माँ का दुआ हो या माँ का बद्दुआ हो, दोनों बराबर लगती है। और उनकी माँ जो श्राप दी है सम्राट चौधरी को, वो उनके दिल से निकली है, क्योंकि उनके बेटे को छल से मारा गया है। उन्होंने तो बार बार कहा कि आपको लड़ना है तो मैदान में आओ, छल से मत मारना, लेकिन इन्होंने छल से कायरों की तरह, हिजड़ों की तरह जो है उनको मारा है। तो इनका बदला तो ज़रूर लिया जाएगा। और ये हम लोग तो लेंगे ही लेंगे, ये पूरे देश और समाज तो लेगा ही लेगा, लेकिन ऊपर वाला भी सारा चीज़ देख रहे हैं, वो भी इनका बदला ज़रूर लेंगे। क्योंकि बोला जाता है ना कि कर्म का जो फल है ना वो अब स्वर्ग और नर्क में नहीं मिलता है, अब आपको यहीं देखने को मिलेगा। वो किसी न किसी रूप में आपको कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। आप जैसा कर्म करेंगे उसका फल आपको यहीं पे अब भुगतने को मिल जाएगा। अच्छा कर्म करेंगे उसका भी फल यहीं मिल जाएगा, बुरा करेंगे उसका भी फल यहीं मिल जाएगा। अब पहले अब स्वर्ग नरक वाला थ्योरी खत्म हो गया, अब आपको जो भी देखना है इसी पृथ्वी में आपको देखने को मिल जाएगा, जीते जी देखने को मिल जाएगा। तो इस बात को भूलिएगा मत। आपको सत्ता मिल गया इसका मतलब कि आप किसी को गोली मार दीजिएगा? आपकी इतनी बड़ी पुलिस है, उतनी बड़ी फौज है कि आप इन्वेस्टिगेशन, आपको इतना मतलब पता नहीं है कि वो इंसान जो है क्या कर रहा है, जबकि वो सारा चीज़ खुलेआम कर रहे हैं। वो सारा चीज़ अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए सारा चीज़ बताते जा रहे हैं कि वो कब कब क्या क्या और किसके लिए और क्यों कर रहे हैं। मतलब इतना साफ सारा, मतलब ये जो केस है या फिर ये जो प्रकरण कह सकते हैं पूरा एक पानी की तरह साफ है कि कहीं पे कुछ नहीं है कि वो इंसान क्या है नहीं, आज तक कोई क्रिमिनल केस नहीं है। वो अपने देश के, अपने समाज के, अपने लोगों का भलाई चाहते थे, अपने आसपास के लोगों का भलाई चाहते थे। उन्होंने आज तक अपने लिए कोई काम नहीं किया, ना अपने क्षेत्र ना अपने जाति के लिए कोई काम किया। आप जब उनका फेसबुक पोस्ट, आप उनका जब पूरा खंगालिए ना, उनका पूरा प्रोफाइल खंगालिए, तब आपको देखने को मिलेगा कि वो जातिवाद के एकदम विरुद्ध थे। जब वो बागेश्वर धाम जा रहे थे तब वो उन्होंने जो है खुद कहा था, जब एक इंसान उनका जो है बीच रोड में जो है वो उनसे मिले थे तो उनको खुद कहा था कि जातिवाद जो है वो हमारे समाज के लिए क्या है, एक जहर का काम करेगी। ये तो पहले जो है वो काम के आधार पर वर्ण बांटा गया था, लेकिन अभी उसको लोग जो है वो जात के आधार पर ले लिए हैं। वो खुद जातिवाद के खिलाफ थे, तो जातिवाद का बात तो उन्होंने कभी किया ही नहीं। लेकिन बिहार जैसे पिछड़े राज्य जो अभी भी जातिवाद के मानसिकता पे अभी भी घुले मिले हुए हैं, वो अभी भी जो है उस चीज़ को ढो करके आगे चल रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग नहीं मिलेंगे दोस्तों, इस जन्म में तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे विरले जो हज़ारों साल में एक पैदा होते हैं। जो पहले आपके हुए थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी, और वो ये अगले तिवारी भरत भूषण तिवारी। अब इसके बाद पता नहीं कौन ऐसे विरले पैदा होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं। अब क्या करते हैं, समाज की एक कड़वी सच्चाई है कि जब वो मर जाएंगे, कोई इंसान मर जाएगा, तब उसके पीछे आप हज़ारों का भीड़ में जो है चलिए उनको श्रद्धांजलि दीजिए। क्या मतलब है? अब पहले भी तो उनको बचाया जा सकता था। चलिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, भरत भूषण तिवारी जहाँ भी रहे अमर रहें। धन्यवाद।